जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः। नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्राययानं नमो लोये सवसाहुनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। शेड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय चल रहा है और इस संदर्भ में अपनी जो अभी तक तीसरी ढाल पर चर्चा हुई है उसका सार यह है कि जगत में जितने भी जीव हैं वे सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, और वास्तव में आत्मा का हित भी दुख के अभाव में है और सुख रूप अवस्था में है। और वास्तव में जो दुख है वो आकुलता रूप है, और आकुलता का अभाव निराकुलता ही सच्चा सुख है। लेकिन ये जो आकुलता और निराकुलता है यह मोह के नशे में नहीं होना चाहिए। मतलब कि क्या आकुलता है और क्या निराकुलता है ये मोह के अभाव में भासता है। अर्थात कहें कि मोह का अभाव होने पर ही सच्चे आकुलता और निराकुलता का स्वरूप भाषित होता है। क्योंकि आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान। तो जो मोही जीव हैं वास्तव में आत्मा के हित रूप जो ज्ञान वैराग्य है वो उसको दुख रूप लगते हैं, आकुलता रूप लगते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा कि वो दुख के कारण है ना, वो तो उसे मोह के कारण लगते हैं ना। हाँ, तो ये बात तो पक्की है कि जहां भी दुख है तो वो आकुलता के कारण है, लेकिन आकुलता का कारण क्या है ये समझना पड़ेगा। कितनी बातें आ गई। एक दुख का वेदन और वो है आकुलता रूप, समझ गया ना। अब जैसे मान लो आत्महित हेतु विराग ज्ञानी ले, बात आ गई तो मैं इसे खोल देता हूं। तो अब उसमें अज्ञानी जीव को क्या लग रहा है, एक कष्ट लग रहा है, ठीक है ना। तो उसे आकुलता हो रही है ना वहां। तो उसे आकुलता के कारण कौन है, ज्ञान वैराग नहीं, उसकी आकुलता का कारण वो मोह है। समझ गई क्या ना। मोह के कारण ही उसे वो कष्ट रूप लगने से आकुलता हो रही है। यदि उसका वो मोह मिट जाए तो उसको उसका सम्यक स्वरूप ख्याल में आए तो वही उसे सुख रूप लगने लगेगा। समझ गई। तो अब इसमें बात ये आती है फिर कि वो सुख का मार्ग क्या है। कि सुख का मार्ग निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित की एकता है। अब निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित की एकता क्या है कि पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप में लीन आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारी सोई। तो अब ये जो अवस्था है ये सब पर द्रव्यों से भिन्न केवल आपको जानना, यही मैं हूं ऐसा मानना लगना है ना। मानना माने कल्पना करना नहीं। क्या समझ में आया। वो क्या प्रश्न आया था बेटा
कि कहा था ना, एक प्रश्न आया है कि किसी आपने कहा जीव तत्व में अहम पना लाए, हाँ, अर्थात सारी कल्पनाओं को जीव तत्व में अहम पना लाएं, अर्थात सारी कल्पनाओं को छोड़ सारी कल्पनाओं को छोड़कर एक नई कल्पना करूं। एक नई कल्पना करूं। हाँ, क्या इस जीव की कल्पना करने से मुझे तृप्ति मिलेगी? हाँ, क्या इस जीव की कल्पना करने से मुझे तृप्ति मिलेगी? ये कल्पना चेतन मन में करूं या अवचेतन मन में? ये कल्पना चेतन मन में करूं कि अवचेतन मन में करूं? ऐसा किसी ने ये कल की स्वाध्याय सुनने के बाद अपनी जिज्ञासा रखी है। तो अब इसमें कल्पना करने की बात नहीं है ना? क्या समझ में आ गई? क्या बोला भैया? देखो, कल्पना तो वहां करना होता है जहां जैसा नहीं है। अपन ने सुख की कल्पना की, एक कहा जहां सुख नहीं है। जैसे मान लो हिरन है ना? उसको वहां पानी में चमकते हुए बालू में रेत में चमकती हुई बालू में उसे पानी का भ्रम हुआ। समझ गए क्या नहीं? अब पानी का भ्रम हुआ तो प्यास की वजह से पानी समझ के दौड़ा। अब वहां दौड़ा तो उसे क्या दिखा कि यहाँ तो पानी नहीं है। फिर और दूर दिखे, और दूर दिखे, तो अब वो कल्पना करता है कि आगे मिलेगा, आगे मिलेगा। जैसे व्यक्ति को कल्पनाएं करता है ना कि ये होने पर सुख होगा, ऐसा होने पर सुख होगा, ऐसी आशा करता है। तो आशा तृष्णा ख्याल में आया? तो आशा से रहित तो होते हैं मोक्ष मार्गी। समझे बात? तो देखो, तो यहाँ कल्पना नहीं करना है। सारी कल्पनाओं को छोड़कर मैं जीव हूं, ऐसी कल्पना नहीं करना है। ये बात इसलिए लगती है, समझना। उन भैया की बहुत अच्छा है ये, उनका जो जिज्ञासा है बड़ी अच्छी लगी कि हम क्या कल्पना करें, क्या माने, है ना? तो सच बात ये है, जो सत्य है उसे माने, और जो सत्य नहीं है उसे जो हम मान रहे हैं वो मान्यता को छोड़े। कि जैसे मान लो रात के अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हुई है ना? अब उस रस्सी में हमें सर्प का भ्रम हो गया। सुनना ध्यान से, क्या हो गया? सर्प का भ्रम हो गया। तो हमने क्या मान लिया उसे? क्या मान लिया? कि ये सर्प है। समझ गए ना? तो वो जो मान लिया ये कल्पना कहलाएगी, वो वास्तविकता नहीं थी। जब रोशनी हुई ना तब उसमें दिखा ये तो रस्सी है, सांप नहीं है। अरे मैंने तो इसे सांप मान लिया था। अरे ये मेरी कल्पना थी। तो वो कल्पना कहलाती है। ख्याल में आ गया ना? लेकिन अगर उजाला होए और वो सांप ही नीचे, तो आप ये कहेंगे अरे मैंने तो इसे सांप ही मान लिया था। ऐसा नहीं कहेंगे, वो कल्पना नहीं कहलाएगी। जैसे कोई बाद में आपको धोखा दे के जाए जीवन में, है ना? तो आप क्या कहते हैं? अरे भैया मैंने तो इसे अपना बहुत अच्छा मित्र समझा था, शुभ चिंतक समझा था। तो मैंने ऐसी कल्पना कर ली थी, वास्तव में सच्चाई तो कुछ और थी। मुझे ऐसा लगा था, मैंने इसे मित्र की कल्पना कर ली थी। तो वो कहलाता है। जैसे कि सुख की कल्पना, इन विषयों में सुख की कल्पना करना, जबकि वहां सुख नहीं है, लेकिन जो सुख स्वभावी भगवान आत्मा है उसमें सुख का सुख है। एक ज्ञान श्रद्धा कल्पना नहीं कहलाती है। समझ गए क्या? यानी अजीव में
जीवपना मानना, ये देहादि में निजपना मानना ये मैं हूं, ये तो कल्पना है, क्योंकि ऐसा है नहीं, हमें लग रहा है। समझ में आ गया ना? लेकिन जो मैं हूं चेतन तत्व, वो उसको ही मैं, मेरा स्वरूप यही है, यही मैं हूं। तो ऐसा निर्णित होना, ऐसी श्रद्धा होना और अपने अपने रूप उसका अनुभव करना और अपने अपने रूप में, माने उस चैतन्य स्वरूप में निज पने रूप मगन होना, लीन होना, ये नई कल्पना नहीं कहलाएगी भैया। इसे आप ये नहीं कहेंगे कि नई कल्पना करना है, ये कल्पना नहीं है, ये तो हकीकत है, वास्तविकता है, सच्चाई है। अब आप इसमें ये सवाल कर सकते हैं या माने जिज्ञासा उठ सकती है कि अब हमें तो पता नहीं साहब वो जीव तत्व कौन है, क्या है, कैसा है, हमारे लिए तो एक कल्पना जैसी ही बात हुई ना। क्या समझ में आया? हम तो एक कल्पना ही मान के करेंगे ना उसे कि ऐसा है आत्मा, ऐसा है आत्मा, ये तो मानना ही पड़ेगा ना हमें। देखो, इसीलिए ही तो पहले सर्वज्ञ का निर्णय होता है। क्या कहा, बात समझे ना? फिर इसमें सवाल उठता है कि हम ये कैसे माने कि सर्वज्ञ होता है, हमें तो कहीं कोई सर्वज्ञ नहीं दिखता है। समझ में आया कि नहीं आया? तब उससे प्रश्न करते हैं कि भाई तुम एक बात बताओ कि सर्वज्ञ नहीं है ऐसा तुम इस क्षेत्र में कहते हो कि सर्व क्षेत्र में कहते हो? सर्वज्ञ नहीं है ऐसा तुम अभी वर्तमान काल में कहते हो कि तीनों काल में कहते हो कि नहीं था कोई सर्वज्ञ, नहीं होगा कोई सर्वज्ञ, है ना, कहीं भी कोई सर्वज्ञ नहीं है, ऐसा समझ गए ना? तो यदि तुम ये कहते हो कि नहीं हम तो यहां और अभी की बात कर रहे हैं, तो फिर तुम ये कैसे कहते हो कि होता नहीं है और नहीं है? समझ गए ना? और यदि तुम ये जानते हो कि ना भूतो ना भविष्यति और कहीं नहीं है, तो फिर तुम ही सर्वज्ञ हो गए ना, कि तुम तीन लोक और तीन काल की बात जानते हो। तो तुम्हारा ये जानना ही तुम्हारी सर्वज्ञता को सिद्ध कर रहा है, तो तुम ये कैसे कहते हो कि सर्वज्ञ नहीं होता है? समझ गए कि नहीं? तो देखो, किसी भी वस्तु की जो सिद्धि होती है उसके लक्षण और स्वरूप से होती है, और जो लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव पड़ने से, दूषण से रहित होता है, उसको मानना होता है। अब पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, समझ गए कि नहीं? अब कैसे दिखेगी वो? लेकिन उसके कार्य से दिख रही है ना। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई भी सिद्धांत आता है, अब ये कोरोना वायरस, अब उसके लक्षण से दिख रहा है ना, उसके कार्य से दिख रहा है ना। क्या कहा, बात समझ गए कि नहीं समझ? तो कोई भी चीज है वो उसके काम से, उसके स्वरूप से ये जब सामने आता है और उसका एक त्रैकालिक और सार्वभौमिक और सार्वकालिक स्वरूप आता है, तो उसमें कोई संदेह की बात नहीं होती है। लेकिन जो कट जाता है ना, तो वो कल्पना होती है, और जो अकाट्य होता है वो कल्पना नहीं होती है, वो सत्य होता है। ख्याल में आ गया ना? जो सर्वकालिक और सार्वभौमिक ना हो वो कल्पना कह सकते हो आप, है ना? तो जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है, अब किसी प्रदेश में अग्नि ठंडी होती हो, किसी में गर्म होती हो, किसी व्यक्ति के लिए उष्ण होती हो, किसी के लिए ठंडी होती हो, तब तो कह सकते हैं नहीं नहीं ये बात व्याप्ति नहीं बैठती है इसकी, और आप इसे उष्णता को अग्नि का धर्म नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब वह अग्नि हर वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए, ख्याल में आया ना, उष्णता रूपी होती है,
और सर्वकालिक सार्वभौमिक होती है तो उष्णता अग्नि का धर्म है, ये बात व्याप्ति में बैठती है और वो उसे मानना भी चाहिए। ख्याल में आया ना? तो इस प्रकार से अपने जिनागम में, है ना, ये विस्तार हो जाएगा। और उसके लिए आप ग्रंथ से देखेंगे तो आपको सर्वज्ञ के स्वरूप के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और आचार्यों ने उसकी सिद्धि भी की है ना, कि सर्वज्ञ होते हैं और सर्वज्ञ का स्वरूप जो है वो बिल्कुल यथार्थ। अब सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जो जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप आया है, पंडित टोडरमल जी साहब ने भी इस पर लेखनी चलाई है और उन्होंने ये बात लिखी है कि देखो 2 प्रकार के तत्व होते हैं, प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत। समझ गए ना? तो जो प्रयोजनभूत तत्व हैं, जीवादि 7 तत्व, ये तो आप और हम सब, क्या कहा, कि इनको अपने स्वसंवेदन ज्ञान से प्रमाण कर सकते हैं। आप, ये कोई नरक स्वर्ग दीप समुद्र वाली चीज नहीं है कि जो हमको नहीं दिखाई देता हम कैसे प्रमाण करें। वो तो हम आगम से प्रमाण करेंगे, आज्ञा से प्रमाण करेंगे। ख्याल में आ गया ना? लेकिन ये जीवादि 7 तत्व प्रयोजन भूत हैं, इसे मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी संगी पंचेंद्री सब जीव अपने स्व संवेदन ज्ञान से प्रमाण कर लेते हैं। ख्याल में आ गया? तो इसलिए मैं उन भाई से ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो जीव तत्व में अहम पने की बात है, ये नई कल्पना नहीं करना है। ये एक कल्पना नहीं है, ये तो वास्तविकता है। और जब आप इस वास्तविकता को प्राप्त करेंगे तब समस्त अतृप्ति के भाव छूट जाएंगे। देखो, इसका बिल्कुल छोटा सा मैं अभी आपको लॉजिकली बात बताता हूं। जहां अपूर्णता होती है वहां अतृप्ति होती है। आपको किसी विषय का ज्ञान पूरा नहीं है तो वहां आपको अतृप्ति होती है। और जब आप उसके बारे में, उसका नो हाउ आपको जो है पूरा का पूरा ज्ञान सही होता है तो फिर आप संतुष्ट होते हैं। क्या समझ में आ गया? आपका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ है तब तो आपके भीतर विकल्प होते हैं। जब आपका रिजर्वेशन कंफर्म हो गया है, अब तत्संबंधी आपको विकल्प नहीं होते, अब स्टेशन जाने के विकल्प होते हैं। लेकिन स्टेशन पर पहुंच जाते हैं तो अब स्टेशन पे जाने के भी विकल्प शांत हो जाते हैं। अब ट्रेन में चढ़ने के विकल्प होते हैं। अब जब आप अपने बर्थ पर बैठ जाते हैं तो बर्थ पर बैठने के विकल्प भी शांत हो जाते हैं। ख्याल में आ गया? तो इस प्रकार का क्रम है। तो यहां भी जीव तत्व में अहम करने से पूर्ण रूप से निर्विकल्पता नहीं हो जाएगी। अभी ध्यान से सुनना भैया बात, यानी जो स्व तत्व के बारे में एक जीव पर में भटकता है ना, ये नाना प्रकार की कर्मोपाधियों में जो स्वपना मानता है, तो उसके भटकन संबंधी विकल्प खत्म हो जाएंगे। क्या क्या? अभी जो आपको चलते थे ना ट्रेन में विकल्प, अब पता नहीं कंफर्म होगा कि नहीं होगा, कहीं वेटिंग में ना आ जाए, आरएसी ना हो जाए, है ना, पता नहीं कौन से डब्बे में मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जब आपको आपका डब्बा, बर्थ नंबर सब कंफर्मेशन का आपको आ गया तो अब कोई विकल्प नहीं होते, है ना, तब संबंधी संतुष्टि हो जाती है। तो जब भ्रम मिटता है ना तो भ्रम जनित विकल्प शांत होते हैं। क्या क्या समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या बोला? देखो, आचार्यों ने तो यहां तक लिखा है। क्या कहा? और ये बात सच्ची है बिल्कुल, ये समझना चाहिए।
क्योंकि नए विवक्षाओं का ज्ञान बहुत जरूरी होता भी है। हाँ, क्या कहा कि सम्यक दर्शन होने के बाद एक विवक्षा तो ये कहती है, एक ज्ञानी सहज शांत होता है, संतुष्ट होता है, निराकुल हो जाता है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? क्या कहा? निश्चिंत हो जाता है। लेकिन एक अपेक्षा ये भी है कि सम्यक दृष्टि निश्चिंत नहीं बैठता, उसको हर समय पुरुषार्थ चलता है प्रत्येक पर्याय में। समझेंगे नहीं? मतलब चलना चाहिए, और योग्यता प्रमाण चलता भी है पर्यायगत योग्यता से कि मतलब कि भेद ज्ञान का, अभी स्वरूप सन्मुखता का बहुत बड़ा काम करना है। अभी ख्याल में आया ना, अपने स्वरूप स्थिरता बढ़ाना है, ये सब चलता है। तो ये सब विवक्षाएं ख्याल में होना बहुत जरूरी है। तो जहां तक बात तृप्ति की बात कही कि क्या ऐसा होने से हम तृप्त हो जाएंगे, कि एक लेवल पर तृप्त हो जाएंगे। और इसको आचार्यों ने यहाँ तक कहा है कि अपने में अपनापन आने पर, समझिए ना, वो अपने में अपनापन कौन सा, कोई कल्पना या मान्यता वाला अपनापन नहीं, अजम्पशन कि भाई तुम ऐसा मान लो कि मैं जीव हूं, ऐसा नहीं। जब आपको अपने अंतर से लग जाए, मैंने शायद कल ही कही थी ना ये बात, कि एक तो दूसरे के कहने से हाँ आएंगे आएंगे आएंगे, करेंगे करेंगे करेंगे, और एक अंदर से होता है नहीं मुझे करना है, अंतरंग से भाव होता है, खुल के आता है। तो कल ही थी बात चर्चा में, कल परसों में जब भी आई थी ये बात। तो इसी तरह से ये अहम में जो अपना जो ब्रह्म स्वरूप है, अपना चेतन तत्व है, यानी जो ज्ञान दर्शन मैं जो मैं हूं, तो वहां ए मैं हूं, ए मैं हूं, तो ये अहमपना भासना, अंदर से लगना, जचना, और सर्व प्रकार से, यानी उसमें किसी प्रकार का आपको संशय नहीं रहना चाहिए, कोई परकांश अपने में मिला करके नहीं होना चाहिए, ये राग आदि भाव को शामिल कर लिया उसके अंदर। ख्याल में आया कि नहीं? किसी भी कर्मोपाधि को शामिल कर लिया उसके अंदर ना, तो एक त्रिकाल सबसे भिन्न न्यारा जो अपना परम पारिणामिक भाव है, ज्ञायक भाव है, चैतन्य भाव है, जो वो मैं हूं। ख्याल में आया ना? तो ऐसा मैं तो बार बार बोलता हूं कि शास्त्र में आपने व्याख्या पढ़ ली दृष्टि के विषय की, उस ज्ञायक भाव की, पारिणामिक भाव की, और उसको यहां पर सेट करके, और बस ये मैं हूं, तो ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। इसका जो वाच्य है, क्या कहा, इसका जो वाच्य है, कहाँ है वो वाच्य, कि यहां पूरे देह प्रमाण चेतन सत्ता है, लेकिन अभी वो चेतना तो अशुद्ध अवस्था में है। सुनना ध्यान से, अरे उस अशुद्धता में ही शुद्धता को देखना है। क्या कहा? एक गजब बात है। और उस अशुद्धता में ही उसकी शुद्धता आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से अनुमान में आती है, अनुमान ज्ञान होता है, और फिर अनुभव से प्रमाण होती है। और इसके लिए मैंने अनेक बार दृष्टांत दिया है, आपको याद आ रहा होगा, बता सकते हो कौन सा? स्फटिक की मूर्ति वाला, आया ना ख्याल में? वो व्यापारी आया है ना, अब उसने कहा मेरे पास अनेक मूर्तियां हैं, आप सैंपल बुक कराएं और आपको ऑर्डर मिल जाएगा।
उसने हरी, गुलाबी, लाल, बैंगनी और बहुत मूर्तियां दिखलाई सब। लेकिन एक आदमी ने पकड़ा कि इसके पास बहुत बहुत कुछ नहीं है, ये तो बुद्धू बना रहा है, एक ही तो मूर्ति है। वो यहां से उठा के यहां रख देता है, यहां से उठा के यहां रख देता है, यहां से उठा के यहां रख देता है। तो उस सब ने क्यों नहीं पकड़ा? तो सबने इसलिए नहीं पकड़ा, इस सबका उपयोग और उनकी चेतना वो तो रंगों में ही लगी हुई थी ना। वो सामने एक रंग दिखा लाल रंग का, अब किसी को वो अच्छा लगता है, ये लाल रंग की मूर्ति ही है। सुनना ध्यान से, उसे क्या दिख रहा है सबको कि ये सबको दिख रहा है एक साथ, लाल रंग की ही मूर्ति है, ये सबको ये दिख रहा है, बराबर है ना। अब ये लाल रंग की मूर्ति है, यद्यपि मूर्ति लाल रंग की नहीं है, मूर्ति तो निर्मल है, समझ गए ना, लेकिन लग रही है लाल रंग की। लग क्यों रही है? ये दिख रही है। लेकिन भाई साहब, कई बार जो दिखता है वो वास्तविकता नहीं होती है। क्या समझ में आ गया? दिखता तो कई बार ऐसा भी है ना, ये माता पिता जो हैं ये तो दुश्मन से भी बड़े दुश्मन है, ये लोग हमारे पीछे ही लगे रहते हैं, बात बात में डांट फटकार, ये उलाहना ही देते रहते हैं, ये गुरुजी मारते ही रहते हैं, पीटते ही रहते हैं, हमारे दम लेके छोड़ेंगे ये तुम ये नहीं पढ़ते हो, तुम ये नहीं करते हो। वो लगते तो वो भी दुश्मन जैसे हैं। और कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि हमें माँ बाप या गुरुजी से दुश्मनी ठान लेते हैं। क्या क्यों? उन्हें लगते क्यों हैं कि दिखते हैं। लेकिन भैया वो दिखते इसलिए हैं, लग इसलिए रहे हैं क्योंकि तू जहां से देख रहा है वहां से दिख रहे हैं, लग रहे हैं, पर उसके पीछे जाके देखना पड़ेगा, तब तुझे उनका उस प्रताड़ना में भी उनका वात्सल्य दिखाई देगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही वे जितने भी लोग वहां खड़े हैं, उन्हें तो वो लाल रंग की मूर्ति दिमाग में बैठी है ना। अब कुछ लोगों को लाल मूर्ति पसंद है तो वो अपने उस भाव में मगन है, हाँ कितनी अच्छी है ये है, और कुछ लोगों को ये कुछ नहीं है, बेकार है, अब दूसरी रंग की आएगी वो देखेंगे, है ना, तो वो वहां लगे हैं। तो जब उनकी चेतना 100% क्या कहा, इसको गे लुब्धता कहा है। क्या समझ में आ गया? समझ में आया ना? 15वीं गाथा की टीका अब आ गया विषय समझ में? इस सामान्य का आविर्भाव करें, विशेष का तिरोभाव करें, वो क्यों नहीं दिखता है? एक गे लुब्ध जीवों को नहीं दिखता है। क्या समझ में? ये है वो गे लुब्धता। हाँ, वो रंगों में इतने लुब्ध हैं, या तो इष्ट रूप में या अनिष्ट रूप में। तो इस जिसको अच्छा लग रहा है वो लाल रंग, तो उसे राग हो रहा है, और जिसे अच्छा नहीं लग रहा है उसे द्वेष हो रहा है, और उसे लाल रंग की मूर्ति मान ली है, तो मोह है, ये भ्रम है। क्यों? क्योंकि वह, ध्यान से सुनना, है ना, कथनचित लाल भी है और कथनचित लाल नहीं। क्या समझ में आ गया? क्योंकि लाल रंग के निमित्त से लाल रूप परिणमित है, इसलिए लाल भी है ना। अब वो लाल रंग मूर्ति का नहीं है, ये वस्त्र का है, डाक का है, इसलिए लाल नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन वो मूर्ति कैसी है कि मूर्ति तो एक ऐसे स्वभाव वाली है, क्या कि जो लाल पीले रंग का निमित्त मिलने पर लाल पीली रोती हुई हो, लेकिन लाल पीली होती हुई होने पर भी उसके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होती है। किसके? लाल पीले रंग के स्वभाव रूप नहीं होती है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। ये कौन से स्वभाव को? कि लाल रंग का निमित्त मिले तो लाल होना, और निमित्त हट जाए तो निर्मल हो जाना।
हरे रंग का निमित्त मिले तो हरी हो जाना, और निमित्त हट जाए तो हरे रंग से छुट जाना। ये है वो मूर्ति। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं आया? इन्हें लाल पीले रंगों के बीच में ही तुम्हें उसका जो वो जो स्फटिक का स्वभाव है, उसकी प्रतीति लाना पड़ेगी। और उस भीड़ में से एक व्यक्ति को वो प्रतीति आ गई। ये कैसे आई, क्या समझ में आया? है ना? तो वो ऐसे आई कि उसका किसी तरह से जो है ना, वो जो उसमें रंगों में मगनता थी, अब वो छूट गई। अब छूट गई तो उसकी निगाह पड़ गई उस मूर्तिकार पर। उसने देखा कि ये तो इसी मूर्ति को यहां से उठा के यहां रखा। उसे बैम पड़ गया। बैम पड़ गया तो उसने जरा अपने झटका मारा, और फिर उसने वहीं पर निगाह रखी हाथ पर। अब की बार और थोड़ा सा उसमें मगन नहीं हुआ, और फिर जब उसने मूर्ति उठा के इधर रखी तो फिर उसे और अच्छे से जच गई। ये जो प्राप्त पर्याय में जीव तन्मय होते हैं ना, वो गे लुब्ध होते हैं ना, उन्हें ज्ञायक नजर नहीं आता है। क्या कहा? ऐसा विचार भी नहीं चलता। जो शुभ और अशुभ में मगन रहते हैं ना, क्या कहा? इसलिए मैं बहुत बोलता हूं भैया इस बारे में कि अशुभोपयोग से शुभोपयोग रूप परिणमित होने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। यद्यपि है वो भी, और ज्ञानी भी ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, है ना? ये बहुत दंड होता जाने तो थोड़ा दंड देके पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो वो यत्न किया ना उन्होंने भी, अशुभ से शुभ में परिवर्तित हैं, तो वो भी है। लेकिन यहाँ मैं जिस अपेक्षा से बात कर रहा हूं उसे समझना। असली जो पुरुषार्थ है, जो इस जीव ने अनादिकाल से नहीं किया ना, वो चारित्र गुण को परिणमाने का नहीं, श्रद्धा गुण को परिणमाने का है। क्या कहा? अपने ये काम पर फोकस होना चाहिए। अरे भाई, शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, ये तो पलटता है, समझना जरा ध्यान। और ठीक है, इसे सर्वथा नहीं लेना, नहीं तो जीव प्रमादी हो जाएगा कि हाँ क्या फर्क पड़ता है, शुभोपयोग हो या शुभोपयोग हो। अर्थ नहीं निकालना। मैं ये कहना जा रहा हूं कि शुभाशुभ से पार, हाँ, तो वो अशुभ में गया तो अशुभ में मगन हो गया, शुभोपयोग हुआ तो उसमें मगन हो गया। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या कहा, जो शुभाशुभ रूप परिणाम स्वभाव वाला नहीं होता है, ऐसा जो ज्ञायक भाव है, वो कभी दृष्टि में नहीं आता इसके। जो मैं हूं, क्या मैं आया कि नहीं? अरे मैं व्यापारी था तो पुजारी कैसे हो गया मंदिर में आके? वो भगवान की भक्ति के भाव चलने लगे तो मैं पुजारी हो गया, और वो दुकानदारी के भाव चलने लगे मैं दुकानदार हो गया। कि हाँ हो गया, कथनचित हो गया, ख्याल में आ गया ना, लेकिन सर्वथा नहीं हो गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? और अन्य पक्षों को गौण करके उसे मुख्य करें तो सर्वथा भी लगा सकते हैं। पर्याय की अपेक्षा से परिणमित होता हुआ पूरा का पूरा ही व्यापारी है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ब्रह्म गुलाल जब शेर बन करके राजा के बेटे को मार डाल रहा है तो शेर ही है। ये सब समझना पड़ेगी भैया भाई। लेकिन शेर ही नहीं है। जिसके ज्ञान में पूर्ण वस्तु होती है तो वो बाकी धर्मों को गौण करके एक धर्म को मुख्य करके कथन करता है, वो नय कहलाता है। समझ गए क्या? नहीं, अज्ञानी के तो नए नहीं होते, वो तो नया भाष्य। जब तक उसके ज्ञान में पूरी वस्तु नहीं है, पूरा वस्तु स्वरूप नहीं है, तो उसका कोई कथन धर्म नहीं कहलाएगा, नय नहीं कहलाएगा।
आचार्य कहते हैं कि वो कहता नहीं है, वो तो बकता है, वक्ता नहीं है, बकता है, ऐसा कहते हैं। समझ में आ गया क्या नहीं? तो बात क्या चल रही थी, तो अब बोलो, है ना? तो वो सारे के सारे जितने भी जीव हैं वहां पर व्यक्ति खड़े हैं, तो उन्हें किसी को मूर्ति का स्वरूप ख्याल में आता है? नहीं आता। अब उन्हें जो लाल पीली मूर्ति दिख रही है, तो बोलो मूर्ति लाल पीली है क्या? जब उस व्यक्ति को वो असली मूर्ति दिखती है ना, तब उसको लगता है अरे मैं तो भ्रम से ये प्राप्त पर्याय में ही तन्मय था, परंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े समय की है। ख्याल में आ गया? तो अब देखो, सुनो, आगे चलो। अब उसे और वहम पड़ गया, वहम पड़ गया उसे, वहम पड़ गया उसे, वहम पड़ गया उसे। तो अब सब विकल्प हट गए। ख्याल में अब बिल्कुल उसने पूरी जागृति में देखा मूर्ति वही है। अब मूर्ति वही है, तो फिर उसे एक यहां पर फिर प्रश्न उठा कि जब मूर्ति वही है ना, तो फिर ये लाल से पीली, पीली से हरी, हरी से काली, नीली, पीली, हरी कैसे हो जाती है? कैसे हो जाती है? तब उसने फिर उसका कारण खोजा। क्या समझ में है? क्या? तब उसने आगे, वो तो चल ही रहा था व्यापारी, अब उसने देखा कि जिस समय ये हरी दिख रही है उस समय वहां पर हरा कपड़े पर रखी है, और जब उसने उठा के दूसरे कपड़े पे रखी तो उसका रंग बदल गया, अब नीली दिखने लगी। अब उसने देखा यहाँ नीली दिख रही है तो यहाँ कपड़ा नीला है। बात समझ गए ना? अब जब उसने 2-3 जगह ये व्याप्ति बैठा ली, ये कपड़े के निमित्त से रंग बदलता है, तो अब मालूम क्या होगा? सुनना ध्यान से। अब मूर्ति का रंग बदले उससे पहले ही उसने डिक्लेरेशन कर दी कि अब की बार, क्या कहा, समझ गए कुछ? कि अब की बार गुलाबी रंग की मूर्ति बनेगी। ये क्यों? क्योंकि उससे अगले नंबर पर गुलाबी कपड़ा था। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? समझे ना? अब उसने रखा गुलाबी हो, बस अब तो प्रमाण हो गया उससे। अब ये जो कारण कार्य रहस्य है, ये सब समझ में आ गया ना? अब उसमें दोनों कारण आ गए उसके समझ में, उपादान कारण भी आ गया और निमित्त कारण भी आ गया। समझ गए कि नहीं? ये उपादान कारण तो उस मूर्ति का अपना है। ये कौन सा? कि जिस रंग का निमित्त मिले उस रंगाकार हो जाए, ये है उस मूर्ति का अपना उपादान। क्या समझ में है? और वो जो रंग है वो है निमित्त कारण। क्या बोल रहे हैं? तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो एने उसके बारे में एक कारण विपर्य मिट गया उसका, और स्वरूप विपर्य भी मिट गया। कि पहले तो सारे लोग तो उसे लाल पीली हरी मूर्ति समझ रहे हैं, उसका स्वरूप ही गलत समझ रहे हैं। अब उसको नहीं आ रहा है वो समझ, अब उसको तो सही सम्यक स्वरूप आ गया ज्ञान में, तो उसका स्वरूप विपर्य भी मिट गया, कारण विपर्य भी मिट गया। क्या कहा? उसका भेदा भेद विपर्य भी मिट गया। ये 3 विपर्य की चर्चा की है पंडित टोडरमल साहब ने। तो कहने का आशय मेरा ये है यहां कि अशुद्धता के बीच में ही शुद्धता को देख लिया उसने। देखो, आप चाहो कि यहां अभी जो अपना जीव भगवान है ना, अपना भगवान जीव तत्व परमात्म तत्व, वो भैया अभी आपको छाइक भाव वाला तो नहीं दिखेगा।
क्योंकि अभी छाई भाव है ही नहीं तो दिखेगा कहाँ से? समझ लिया ना? अभी तो वो पारनामिक भाव रूप ज्ञायक भाव रूप नजर आएगा। कैसा कि औदिकादि भावों में दिखते हुए भी जो इन भाव रूप नहीं हो रहा है वो कौन है? वो मैं। ये मूर्ति वही की वही है कि नहीं? है? कि हाँ, तो मैं वही का वही हूं कि नहीं? अब देखना, बचपन में कौन था? मैं था कि नहीं था? जवानी में कौन था? मैं ही था कि नहीं था? गरीबी में कौन था? कि मैं ही था कि नहीं था? आज अमीरी आ गई तो मैं ही हूं कि नहीं हूं? कल अमीरी थी तो मैं ही था ना, आज गरीबी आ गई तो मैं ही हूं ना? बोलो, करो ना नक्की कि मैं बदला कि मैं वही का वही, मूर्ति बदली कि मूर्ति वही की वही। क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? आवाज आ रही है? हैं? स्पष्ट हो रही है कि नहीं बात? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां देखना, सुनना नहीं, इधर उधर नहीं भागना भाई, पूरा अभी देखो। विषय तो दूसरा चलना था, लेकिन मुझे बताया कि एक भाई का ऐसा जो है जिज्ञासा आई है, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो प्रयास करूंगा कि कोई इस प्रकार की चर्चा आ जाए, भाव खुले, कि वो उनको भी इसका लाभ मिल जाए और उस निमित्त से औरों का भी लाभ मिलेगा, औरों को भी लाभ। बढ़िया बात आ गई। तो ये कोई, मैं आपसे पूछता हूं कि वो जो उस भीड़ में जो व्यक्ति है, मैंने उसको नाम दिया है तत्ववेत्ता। उन्हें तत्व का अनुभव किया, तत्व का जानकार हो गया। वो तत्व माने भाव का, यानी उस मूर्ति के स्वभाव का उसने जो अनुभव किया है, वो उस मूर्ति के बारे में उसने कोई नई कल्पना की है, या जो वो मूर्ति की वास्तविकता है, वास्तविक स्वरूप है, वो उसके ज्ञान में आया है। समझ आएगी? यदि कल्पना तो भी सारे लोग कर रहे हैं। ये मूर्ति को कोई हरा कल्पना में देख रहा है, कोई लाल कल्पना से देख रहा है, कोई उस कल्पना से देख रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? एक बात पूछता हूं मैं आपसे कि जितने वहां भीड़ है उन्हें लाल पीली हरी दिख रही है, बराबर? अब जो उसके अंदर वो जो तत्ववेत्ता है, जिसको ये रहस्य खुल गया, अब उसे लाल पीली हरी नहीं दिख रही है? बता, नहीं दिखेगी? क्यों भाई, दिखेगी कि नहीं दिखेगी? जवाब दो। दिख रही है, लेकिन अब उसका वो लाल पीला हरा दिखना वो कल्पना नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ स्वभाव। क्या कहा? क्या कहा? ये भी तो वस्तु स्वरूप का एक पार्ट है ना। ये क्या पार्ट है कि यदि हरे रंग का निमित्त मिलेगा तो स्फटिक की मूर्ति हरी हुए बिना रहेगी नहीं। अगर हरे रंग का निमित्त मिले, डाक का निमित्त मिले और वो मूर्ति हरी ना हो जाए तो वो स्फटिक नहीं। ऐसे ही राग कर्म का निमित्त ना मिले, क्या कहा? राग कर्म का निमित्त ना मिले और आत्मा राग रूप परिणमित हो जाए, क्या कहा? तो राग आत्मा का धर्म हो जाएगा। क्या बोला? क्या बोला? यदि राग कर्म का निमित्त ना मिले, राग नामक कर्म के निमित्त के बिना आत्मा राग रूप परिणमित हो जाए तो फिर राग आत्मा का स्वभाव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और राग नामक कर्म का निमित्त बनने पर भी आत्मा राग रूप परिणमित ना हो, क्या तो बोल साहब निमित्त, निमित्त तो भगवान के लिए। अरे निमित्त किसे कहते हैं ये भी तो समझो ना। जब नैमित्तिक रूप यहाँ परिणमन होता है तब वो निमित्त होता है।
यानी जीव स्वयं उससे जुड़े, उसका अनुभव करे, ख्याल में, तब वो निमित्त बना। ऐसे तो कारमान वर्गणाएं लोक में भरी पड़ी है। क्या कहा, ये यहाँ की बात है। अपने उदय किसके होता है? हमारा उदय आपके थोड़ी निमित्त बनेगा, आपका उदय आपका निमित्त बनेगा। ये बात हो सकती है कि आपका कोई कषाय का उदय बन रहा है आपके परिणाम में, और वो मेरे ज्ञान का ये बने यहाँ से। अब वो ज्ञान का ये बनने से इधर भी किसी कर्म के उदय की उदीरना हो जाए, समझे, और वो यहाँ मैं उसका अनुभव करके उसे निमित्त बनाऊं। क्या समझ में आ गई बात? लेकिन वो मेरा ही होगा, दूसरे का नहीं बनेगा। ऐसे तो फिर मुनिराज हैं, उनके पास श्रेणिक भी है, उनके पास में उपसर्ग करने वाला श्रेणिक भी है, शिकारी कुत्ते भी हैं। अब ये कुत्ते आके वहां शांत होके खड़े हो गए, उनका भी उदय है, उनका भी परिणाम है। वो नाना जीवा नाना कम्मा है, तो सबका वेदन करने लग जाएंगे, वो तो सब निमित्त बन जाएंगे उनके लिए। ऐसा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बताओ, है ना, समय होने वाला है, तो मैं बहुत जल्दी से टू दी पॉइंट बात करके कम से कम ये विषय पूरा करना चाहता हूँ अभी। तो अब बोलो, तो अब वो जो व्यक्ति है ना, तो हाँ, अब वो बात वो बीच में रह गई कि सब लोगों को भी अब मूर्ति लाल हरी दिख रही है, और उनमें से एक व्यक्ति है उसे भी लाल हरी दिख रही है। समझ गए कि नहीं? लेकिन सर्व ने सर्व को लाल हरा दिखना, ये सर्व की कल्पना है। क्यों? क्योंकि उन्हें जैसी लाल हरी दिख रही है वैसी लाल हरी नहीं है, इसलिए वो उनकी कल्पना है। और उसको संपूर्ण वस्तु स्वरूप ज्ञान में आ गया उसका, अब उसे लाल हरी दिख रही है, वो उसको कल्पना नहीं, वो उसे स्वभाव है। क्या समझ में आ गई बात? समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर जो जीव का स्वभाव है, जो भगवान सर्वज्ञ देव ने ही की ही वाणी में ये जीव तत्व का ऐसा अद्भुत स्वरूप आया है, तो उसके लिए हे भाई पूरा दिनागम का अभ्यास करें आप, और उसे अच्छे से समझें। ख्याल में आया ना समय सार जी की क्या कहा? कौन सी गाथा? 6 पॉइंट आए ना स्टार्टिंग में, बोलो दूसरी गाथा में कि तीसरी गाथा में? तो द्रव्य का प्रमाण से जो स्वरूप आया है, दूसरी गाथा में क्या आया है? बोलो, पॉइंट बोलो। याद नहीं है? चलो, समय भी नहीं है ना, तो वो देखना आप। तो इस प्रकार से जो प्रमाण का विषय है, वस्तु पूरा का पूरा स्वभाव, उसका जिनागम के आधार से जीव वस्तु का पूरा अपने ज्ञान में लेना, और उसे यहाँ पूरा का पूरा अपने जीवन की प्रयोगशाला में देखना। ख्याल में आया ना? और वो सबको देखने के बाद अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, एक क्या प्रयोजन है मेरा? अशुद्धता का अभाव और स्वभाव की जो शुद्धता है उसकी प्राप्ति, दुख का अभाव और सुख की प्राप्ति, ख्याल में आया? बंध का अभाव और मुक्ति की प्राप्ति। समझ गए कि नहीं? क्या कहा? अतृप्ति का अभाव और तृप्ति की प्राप्ति, असंतुष्टि का अभाव संतुष्टि की प्राप्ति, अपेक्षाओं का अभाव निरपेक्ष भाव की प्राप्ति, अनिश्चितता का अभाव निश्चितता की प्राप्ति, भय का अभाव निर्भयता की प्राप्ति। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सारे भाव
भाव स्वरूप एक पूरा का पूरा एक ऐसा धर्मी आत्मा का परिणमन जो इन सर्व स्वाभाविक धर्मों का, स्वाभाविक गुणों का जो निर्मल परिणमन है, उस सबका एक अखंड और अभेद जो स्वसंवेदन और अनुभवन और उसका वेदन जो सर्वज्ञता में प्रकट होता है, सिद्ध दशा में प्रकट होता है, वो लाभ प्राप्त होना है। ख्याल में आ गया? पूर्ण तृप्त और परम कृत कृत तो भगवान अनंत और सिद्ध हैं, लेकिन एक देश रूप से तृप्त और कृत कृत सभी अंतर आत्माएं हैं। जितना जितना जिसका योग्यता प्रमाण, पर्यायगत योग्यता प्रमाण, जिसका जितना पुरुषार्थ है और जितना जितना जिसके स्थिरता है, जितना जितना जिसके चारित्र का निर्मल परिणमन बढ़ा है, उतना उतना उनके जीवन में तृप्तता बढ़ती है, बनती है। ख्याल में आ गया ना? जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि जब तक आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ तब तक आपको बहुत उधेड़ बुन रहती है, समझ में आया ना? लेकिन जब आपकी कंफर्मेशन आ जाती है तो वो तत्व संबंधी उधेड़ बुन अपने आप चली जाती है। बस केवल अब आपको विकल्प पैकिंग का और स्टेशन जाने का रह गया। और जब पैकिंग हो गई तो पैकिंग का भी मिट गया, स्टेशन पे पहुंच गए तो अब उसका भी मिट गया, ट्रेन में चढ़ गए तो अब उसका भी मिट गया, बर्थ पर बैठ गए तो उसका भी मिट गया। और जब आपका जो है डेस्टिनेशन पॉइंट आ गया तो अब बर्थ भाड़ में जाए, है कि नहीं आया, और उस पर कोई बैठे, ख्याल में आया, खाए पिए वॉमिटिंग करे, कुछ भी करे, अब आपको उसका भी कोई विकल्प नहीं रहता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो तो क्रम से निर्विकल्पता बढ़ेगी, है ना? लेकिन यहाँ जो स्वभाव रूप से जो एक प्रकार से कहें कि जो जीव के भ्रम संबंधी जो भ्रमणा है वो अपना आत्म लाभ होते ही तुरंत मिटती है और पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग और यहाँ से लेके वहां तक का और पूर्ण तक का निर्णय हो जाता है। उसका नाम सम्यक दर्शन है। ख्याल में आया? पूर्णता तो होती है रत्नात्रय की पूर्णता होने पर, समझ में आया? मोक्ष मार्ग तो प्रारंभ होता है रत्नात्रय की एकता में, लेकिन निर्णय हो जाता है सम्यक दर्शन। ख्याल में आ गया? तो इस प्रकार से एक वस्तु स्वरूप को यदि पूरे सही तरीके से, है ना, जाना जाएगा, समझा जाएगा तो बहुत अच्छी तरह से बिना किसी कल्पना के और हम उस चीज का आत्म लाभ प्राप्त करके अवश्य ही उस तृप्ति को प्राप्त होएंगे। अनंत जीवों ने इसी तत्व ज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता पूर्वक अपने मोक्ष मार्ग की पूर्णता की है, साध्य सिद्ध दशा की प्राप्ति की है, परम कृत कृत्य दशा को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। ये परमार्थ ये बिल्कुल पारमार्थिक सत्य है, सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। इसलिए इस बात में बिल्कुल कोई शंका ना करते हुए, जिज्ञासा होना अलग बात है और शंका होना अलग बात है। और मैं तो ये कहता हूँ कोई बात नहीं, शंका भी हो रही है ना, किसी को भी कोई शंका भी है, ठीक है, होने में कोई बुराई नहीं है। शंका है तो है, लेकिन शंका का निवारण जरूर करना चाहिए और वो कोई अजम्पशन में नहीं, थोपने में नहीं, वास्तव में उसके में घुस जाना चाहिए और उसका बहुत अच्छे से जब तक निराकरण ना हो और सत्य को प्राप्त ना हो तो जिज्ञासु बन करके, है ना, उसका खोज होना चाहिए। और वास्तव में ज्ञान सर्व समाधान कारक है और अपने ज्ञान में सर्व समाधान करके, है ना, क्या करना चाहिए, अपने जीवन में भ्रम रहित और विकल्प रहित शांतता का अनुभव करना चाहिए और कर सकते हैं। ऐसी योग्यता और पात्रता प्रत्येक जीव के पास में है। सभी जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में हैं और सभी इस साध्य दशा को और सहज दशा को प्राप्त होवें। इसी मंगल भावना के साथ आज की चर्चा
पूर्ण करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी